हर मुसीबत में आपके सामने आपकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा जी मैं। और अगर नहीं भी बचा पाया ना, तो जी वादा ही है मेरा, कुछ भी हो जाए साथ कभी नहीं छोड़ूंगा आपका। तो कहिए, मुझसे दोस्ती करेंगी? गंगा जी का भरोसा दिलजीत को नहीं, जंगल साहब को जीतना ही होगा। छोटे तक पहुंचने का हमारा ये आइडिया काम कर जाए बस। धरती अंबर सब एक कर देगी, पर अपनी छोटी को सही सलामत हिफाजत से घर वापस लाएगी। कैसे? ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है जनरल साहब। कौन? दिलजीत सिंह जालंधर वाले। वट नहीं जनरल साहब, वट। दिलजीत सिंह का अपने वट दिखाने का टाइम आ गया है जनरल साहब। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन सिर्फ दिलजीत सिंह ही है जिनके सामने गंगा भाभी पूरी तरह बदल जाती है, एक अलग इंसान बन जाती है। जिस तरह वो उनसे बात करती है, उनके सामने बिहेव करती है, हम जानते हैं सिर्फ दिलजीत ही हैं जो उन्हें बॉटल में उतार सकते हैं। कैसे? जिंदल साहब, ये गलत। सुनिए जिंदल साहब, भरोसा रखना होगा आपको हम पर। हम जानते हैं आपके लिए आसान नहीं है, और हमारे लिए भी नहीं है जिंदल साहब। और हमारी छोटी को वापस लाने का ये आखिरी ऑप्शन है हमारे पास जिंदल साहब। इससे हम बेकार नहीं जाने दे सकते। प्लीज, हमें हमारी बच्ची के लिए करना होगा। प्लीज जिंदल साहब। जी कोई गल नहीं जी, समझ सकता हूं मैं। शादीशुदा है ना आप, और एक पराये मर्द नाल दोस्ती गलत लग सकती है जी आपको। ठीक है जी, सत श्री अकाल। ठहरिए, मैं आपको नीचे तक छोड़ाता हूं। उसकी कोई लोड़ नहीं जी, मैंने मेरे घर का रास्ता पता है जी। तुसी ना जा। हमारे अपने पति ने तो बीच राह में साथ छोड़ दिया हमारा, मगर अब दिलजीत जी बनेंगे हमारे नए हमराही, हमारे दुख को मिटा के हमें समझने वाले, हमारा साथ देने वाले, हमारे नए दोस्त। आज सबके सामने बिना किसी दबाव के हम डंके की चोट पर कसम खाते हैं कि भाड़ में गया हमारा पुराना पति, और भाड़ में ही गई सारी दुनियादारी। जंगल साहब की नकली दाढ़ी निकल रही है, तो वो पकड़े ना जाए। हमें आपकी दोस्ती मंजूर है दिलजीत जी। अपनी दोस्त को
अपना चेहरा तो दिखा दीजिए दिलजीत जी। दिलजीत जी को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? देखा जी आपने, तकलीफ मुझे हुई लेकिन दर्द आपको। इसी चीज नो सच्ची दोस्ती कहते हैं। शुक्र मनाओ इस भले इंसान का, हाँ, ये जिसने तुमको बचा लिया, वरना आज तो ना तुमको तबीयत से कूट देते। सॉरी दिलजीत जी। भैया पहले कांड कर दो और फिर सारी बोल दो। लेकिन हमने तो इनके फायदे के लिए किया ना जो किया। दिलजीत जी की दाढ़ी में कीड़ा था और आप जानती हैं ना वैसी बीमारी कितनी फैली हुई है, और ऊपर से बरसात का मौसम, कहीं डेंगू मलेरिया कुछ हो जाता तो फिर लेने के देने पड़ जाते। पर फिर भी सॉरी दिलजीत जी। कोई गल नहीं जी, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ये कीड़े का नया ही दौर चल पड़ा है, ये न जाने कहां से आ जाता है बार बार। पर शुक्र है आप बच गए, न अगर आपको कुछ हो जाता तो हम खुद को कैसे संभालते हो? दिलों के राजा दिलजीत। कुछ नहीं हुआ जी मुझे, बिल्कुल ठीक हो जी। शुक्रिया आपका। चलिए जी, चलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे हम? देखिए आपकी जान की फिक्र हमको आपसे ज्यादा है। आइए ना, देखिए हमको मरहम पट्टी कर लेने दीजिए, वरना संक्रमण का खतरा है ना। और आप थक भी गए होंगे, थोड़ी टांग सीधी कर लीजिएगा। कंफ्यूज आइए मत, आइए ना हमारे कमरे में। हम बस पीछे पीछे मरहम लेकर आते हैं। अच्छा जी, चंगा। दिलजीत जी के लिए जो प्रसाद बनवाया है ना, कमरे में भिजवा दे। और हाँ, हे भगवान के लिए इस बार कोई बवाल मत करना, वरना तुम्हारी बच्ची का ना जीना हराम कर देंगे।
और सुनो, आराम से आना, हाँ, कोई जल्दी नहीं। जरा संभल कर गंगा, कदम के साथ साथ तुम्हारा मन भी भटक रहा है। और ये जो तुम सब कर रही हो ना, मैं देख और समझ रहा हूं। ये दुनिया का तो काम ही है देखना और ताने मारना। मैं ताना नहीं गंगा, नसीहत दे रहा हूं। तुम ये सही नहीं कर रही। अच्छा, और जो आपने किया वो भी सही नहीं था। ये जब जरूरत थी तब तो संभाले नहीं। अभी बेकार की कोशिशें करके ना हमारा समय जलाना बंद कीजिए। हमें किसी और का सहारा मिल गया है। माफ कर दीजिए भैया, हमारे प्लान की वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही, लेकिन इसके अलावा हमारी छोटी तक पहुंचने का कोई और जरिया हमें नजर नहीं आ रहा। इस प्लान को अब ज्यादा नहीं खींच सकते। गंगा जी के कमरे में पहुंचने से पहले हमें चंदल साहब से बात करनी है। ठीक है ना, हॉल में जो हमने किया उसके लिए सॉरी, पर अगर हम वो नहीं करते तो हमारा प्लान फेल हो जाता। जो भी करती हो ना गुड्डन, उसके पीछे हमेशा एक ठोस वजह होती है, और आज वो वजह हमारी बेटी है। इसलिए प्लीज ये सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस अब छोटी गुड्डन हमें वापस मिल जाए, फिर ये सारा ड्रामा खत्म कर दूंगा मैं, आई प्रॉमिस। चाहते तो हम भी हैं चंदल साहब, तभी तो इतना मुश्किल रास्ता अपनाया हमने। और इस रास्ते पर तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, संग हूं तुम्हारे। अब तो सिर्फ मंजिल का इंतजार है चंदल साहब, अपनी छोटी को छूने का, उसे मिलने का, उसे बाहों में भरने का इंतजार। अपनी छोटी से और दूर नहीं रह सकते हम चंदल साहब। अब किसी भी तरीके से गंगा जी से लोकेशन पता कीजिए ना प्लीज। अब सब आपके ऊपर है चंदल साहब। दिलजीत जी, ये कौन सा यंत्र है? दिखाइए। ये कहाँ से आया ये? क्या ना जी, मैं भी ऐसे खड़े खड़े यही सोच रहा था जी। ये खिड़की पे लटका हुआ ये क्या खिलौना सा है? किसी छोटे बच्चे का खिलौना लग रहा है। नहीं जी, हमें का लेना देना। अभी छोड़िए ना, ये कहाँ बच्चों के खिलौनों में उलझ रहे हैं।
चलिए हम ना बैठकर बड़ों वाली बातें करते हैं। आइए ना। आइए ना दिलजीत जी, आपको पट्टी बांध देते हैं। आइए। बाहों में चले पर्दा हो हमसे सनम का। जी घर में और कौन कौन रहता है जी? जितने भी जरूरी लोग हैं उनसे तो आप मिल ही चुके हैं। और वो बच्ची? बच्ची? कहना जी जब मैं आ रहा था तो पड़ोसी ने बताया था यहाँ छोटी बच्ची हुई है। यू नो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ किड्स। छोटे बच्चे मुझे बड़े चंगे लगते हैं जी, तो सोचा एक फोटो शोटो करा दूंगा। कहाँ है वो छोटी सी गुड़िया? इतनी बड़ी और सुंदर नौजवान बच्ची आपके जख्मों पर मरहम लगा रही है, ये पसंद नहीं है आपको? ना जी वो ऐसी कोई गल नहीं है जी। आप तो साढ़े सबसे खास दोस्त हो जी। तो फिर बताइए ना कुछ अपने बारे में, बताइए अपनी दोस्त को। शादी की है? शादी जी वो मैरिज का क्या है जी? शादी तो अपनी जी वो दरवाजे तक कोई आया जी। मैं चक्कर लेता हूँ जी। आप बैठो बैठो। आ गई मनहूस है हमारी प्रेम कहानी पर ग्रहण लगाने। गंगा जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा था। बहुत अच्छा किया कि ले आई है। इसे रख दो और जाओ यहाँ से। इसनो आप ऐसे रख दीजिए। आपका हर काम बिना अड़ंगे के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारी बेटी चाहिए। क्या कहा जी आपने? बड़ी बेटी? जबरन रायता फैलाने की कोशिश मत करो। रायता भी फैलाएंगे और मन किया ना तो बिरयानी भी खाएंगे क्योंकि अब हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। हुक्म चला रही हो हम पर, हैं? जाओ, नहीं देंगे तुम्हारी बेटी। जो करना है कर लो, पर इस वक्त ना यहाँ से भागो। चलो, अरे जाओ यहाँ से, चलो निकलो। अरे चलो, जाओ 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 जाओ, अपना काम करो। चलो। ई फिल्म वाले भी ना थोड़े दिमाग से ढीले होते हैं।
हीरोइनी है ना, तो जहाँ मौका मिलता है वहीं आंसू बहाना शुरू कर देती है। इग्नोर, कोई बच्ची बच्ची नहीं है यहाँ। हाँ, सब अफवाह है। सियाओ जी मेरे नाल जी। कहाँ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ दिल दियां गल्लां करनी है जी। आइए। ये गंगा मैया, लगता है अपनी बात बननी शुरू हो गई है। आप चिंता मत करना, मम्मी पापा अब तक पहुंच कर रहेंगे और आप है ना बहुत जल्द घर वापस हमारे साथ होंगे। मम्मा का प्रॉमिस है।